आखिर ये संचार साथी ऐप क्या है, क्या ये हर किसी के फ़ोन में इंस्टॉल होना ज़रूरी है, क्या इसका जासूसी से कोई सीधा लेना देना है, या फिर ये उन तमाम अफवाहों की कड़ी में एक और इजाफा है। जैसे आपको याद होगा कि एक ज़माने में नोट में चिप है और 20 फीट अंदर और 100 फीट अंदर गाड़ दीजिए फिर भी वो नोट निकल आएगा, काला धन पकड़ा जाएगा, इस तरह की अफवाह आई। क्या है और अफवाह क्या है? क्या आज जो एक राजनीतिक तौर पर देश भर में माहौल बनाया गया विपक्ष के द्वारा, वो सिर्फ माहौल है या उसमें सच में सच्चाई है? दूसरा ये है कि फर्जी या संदिग्ध नंबर की शिकायत आप इसके जरिए कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि चोरी या खो जाता है आपको मोबाइल, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अपने नाम पर चल रहे सभी मोबाइल कनेक्शंस की जानकारी इस ऐप के जरिए आप ले सकते हैं। बैंक या फाइनेंशियल संस्थानों के जो विश्वसनीय नंबर हैं उसको भी आप इस ऐप के जरिए देख सकते हैं। सनातन धर्म के शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे तेज गति होती है मन की गति, लेकिन वर्तमान समय में सबसे तेज गति से फैलती है अफवाह, झूठी खबर, फेक न्यूज़। और आज हम आपके सामने एक ऐसी ही अफवाह पर बात करने आए हैं, एक ऐसी खबर पर जो तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, उनको प्रभावित करने वाली है। संचार साथी नाम के एक ऐप पर आज देश की संसद में भी बवाल हुआ। ये ऐप कहा जा रहा है कि हर किसी के फ़ोन में ये ऐप होना मैंडेटरी होगा। विपक्ष का आरोप है कि इस ऐप के ज़रिए आपकी जासूसी की जाएगी, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या गतिविधियां हैं, किससे बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें ट्रैक करेगी सरकार। विपक्ष का ये आरोप है। इस आरोप के बाद जो देश के संचार मंत्री हैं वो सामने आए और उन्होंने इसका खंडन भी किया। लेकिन आज हम ये समझेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये संचार साथी ऐप क्या है, क्या ये हर किसी के फ़ोन में इंस्टॉल होना ज़रूरी है, क्या इसका जासूसी से कोई सीधा लेना देना है, या फिर ये उन तमाम अफवाहों की कड़ी में एक और इजाफा है। जैसे आपको याद होगा कि एक ज़माने में नोट में चिप है और 20 फीट अंदर और 100 फीट अंदर गाड़ दीजिए फिर भी वो नोट निकल आएगा, काला धन पकड़ा जाएगा, इस तरह की अफवाह आई। CAA आया तो उस पर पूरे देश में अफवाहें चली। कश्मीर से 370 हटाया गया तो कहा गया खून की नदियां बहेंगी। ऐसी तमाम अफवाहें देश में आईं और समय ने उनको काल कवलित कर दिया, समय के साथ वो खारिज होती गईं। आज हम संचार साथी ऐप पर बात करेंगे। इस वीडियो के आखिर तक आपको इस ऐप के बारे में तमाम अफवाहें और सच क्या है ये पता चल जाएगा। वादे के अनुसार विद्यानाथ झा हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो बातचीत चल रही है संचार साथी ऐप की, पहले हम अफवाहों पे बात कर लेते हैं, उसके बाद उसकी सच्चाई पे आते हैं। अफवाह चल रही है कि आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, सरकार आपकी जासूसी करेगी, ये पेगासस किस्म का एक स्पाई सॉफ्टवेयर है। क्या है संचार साथी ऐप और क्या है इसकी सच्चाई? पहले तो आदर्श बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रोज़ मुझे बुलाते हैं और ये इस प्लेटफॉर्म के दर्शकों से मुखातिब होने का मुझे मौका मिलता है। सच क्या है और अफवाह क्या है? क्या आज जो एक राजनीतिक तौर पर देश भर में माहौल बनाया गया विपक्ष के द्वारा, वो सिर्फ माहौल है या उसमें सच में सच्चाई है? क्या एक बार फिर से विपक्ष ने एक ऐसे मुद्दे को पकड़ लिया जो औंधे मुंह गिर गया या गिर जाएगा? आज हम कोशिश करेंगे कि हम इसको समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये जो ऐप आया है, जो सरकारी ऐप है, जिसको लेकर सरकार ने, ये देखिए, ये आदेश जारी किया और ये 10 पॉइंट के आदेश हैं। इस आदेश में 10 पॉइंट हैं इस आदेश में, और जो 7वां पॉइंट है उसके 3 भाग हैं, A, B और C, है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम लोग समझ पाएँ आगे जो हम बातचीत करेंगे। तो इन 10 पॉइंट्स के ज़रिए सरकार ने कहा कि भाई एक ऐप मैंडेटरी कर दीजिए जो हर नए फ़ोन में या जिनके पास फ़ोन है वो अपडेट करेंगे तो उनके फ़ोन में आ जाए। तो सरकार ने यह आदेश कर दिया, 90 दिन की समय सीमा तय कर दी, और उसके बाद ये सबसे पहले सवाल उठा कि भाई ये ऐप करेगा क्या? तो इस ऐप का जो बेसिकली काम होगा मुख्य तौर पर, जो हमारे आपके लिए होगा, वो क्या होगा कि मोबाइल की IMEI नंबर जो होता है उसकी रियलिटी चेक करेगा। तो इसके ज़रिए क्या होगा कि देखिए, इससे आजकल फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है। किसी का मोबाइल अगर खो जाता है तो उसको इस नंबर को बदलकर और दूसरे नाम से बेच दिया जाता है। और मैं इसी में एक बात ऐड करना चाहूँगा। पुलिस वाले, मेरा फ़ोन को चोरी हुआ था कई बार, जो पुलिस है वो कहती है कि अब फ़ोन कहाँ मिलेगा, अब तो वो नंबर चेंज करके सिम बदल करके, है ना, मतलब पुलिस भी एक तरह से हाथ खड़े कर देती है। और उसके बाद हमने दिल्ली ब्लास्ट से लेकर तमाम चीज़ों में देखा है कि कैसे
उन फ़ोन्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है। दूसरा ये है कि फर्जी या संदिग्ध नंबर की शिकायत आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि चोरी या खो जाता है आपको मोबाइल, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अपने नाम पर चल रहे सभी मोबाइल कनेक्शंस की जानकारी इस ऐप के ज़रिए आप ले सकते हैं। बैंक या फाइनेंशियल संस्थानों के जो विश्वसनीय नंबर हैं उसको भी आप इस ऐप के ज़रिए देख सकते हैं। तो दावा ये है कि जो डुप्लीकेट IMEI नंबर है जी। उसको चेक किया जा सकता है, और चोरों का जो मतलब चोरी का जो फ़ोन है जो रीसेल में चला जाता है, साइबर फ्रॉड की घटनाओं को जिसके ज़रिए अंजाम दिया जाता है, उन घटनाओं पर रोक लग जाएगी। मतलब आप खुद उसको मैनेज कर पाएंगे। तो एक तो इस ऐप के बारे में हमने समझ लिया। अब ये है कि ये विवाद उठ गया। आज आपने देखा होगा कि संसद का जो दूसरे दिन का सत्र जैसे ही सुबह शुरू हुआ तो तमाम नेताओं ने इस पर बयानबाजी शुरू कर दी। उसमें प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी सांसद जो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से जब इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी अभी नहीं करूंगा, मैं संसद में जब इस पर चर्चा होगी तो मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। इसी तरीके से बहुत सारे मतलब नेताओं ने आज इसको मुद्दा बना दिया। तो क्या ये सच में ऐसा मुद्दा है जिस पर मतलब हम लोगों को बात करनी चाहिए, या डरना चाहिए, या ये सोचना चाहिए कि अब मेरा फ़ोन जो है सुरक्षित नहीं रह गया है? ये इसलिए भी क्योंकि जो विपक्ष की तरफ से डर दिखाया जा रहा है कि आपकी जासूसी करना चाह रही है सरकार, और ये मुझको उसी तर्ज पे लग रहा है। जो भी संचार साथी ऐप की खासियत आपने बताई है वो एक तरह से आपके फ़ोन की और आपकी गोपनीयता की रक्षा उसका मकसद दिखता है। लेकिन अब इसे चौकीदार ही चोर है कि तर्ज पे कहा जा रहा है कि ये संचार साथी ही स्पाई है। तो ये जो जासूसी के आरोप लगा रहा है विपक्ष, तो ये जो आरोप है इसका पॉइंट क्या है? मतलब विपक्ष ने ये कहाँ से बताया है? क्योंकि अभी तो ये ऐप किसी के मोबाइल पर आया नहीं है जी। और आपने ये चेक भी नहीं किया है कि इस ऐप को हम एक बार आने के बाद डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अभी पेड़ निकलने से पहले ही विपक्ष ने बता दिया है कि कौन सा फल निकलने वाला है, और उसमें ही गड़बड़ कर जाते हैं ये लोग। अब मैं ये प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं जी, है ना, मैं उनका ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ। आप चले जाएंगे ट्विटर पर, उनके ट्विटर हैंडल पर, तो आपको मतलब एक्स हैंडल पर तो आपको दिख जाएगा। इसमें ये लिखती हैं कि मैं भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बेवजह की कंट्रोवर्सी कहने से पहले, मतलब क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम जो बयानात आए उसमें कहा गया है कि बेवजह की कंट्रोवर्सी, इसमें कोई कुछ है ही नहीं, बिना मतलब की बात हो रही है। तो वो लिख रही है कि कहने से पहले वो नोटिफिकेशन, यानी कि जो मेरे हाथ में नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लें। और पेज नंबर 2 देखिए, ये पेज नंबर है एक जिसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स। पेज नंबर 2 जिसमें 6 7 8 9 और 10 5 पॉइंट्स इसमें हैं। तो ये लिखती हैं कि पेज नंबर 2 पॉइंट 7B पढ़ें। इसमें साफ साफ लिखा है कि ऐप की फंक्शनलिटी ना तो डिसेबल और ना ही रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। अब इसी पॉइंट को लेकर पूरा विवाद इन्होंने उठाया है। तो इस पॉइंट को मैंने प्रियंका चतुर्वेदी जी के लिए हिंदी में इसका ट्रांसलेशन मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि वो तो अंग्रेज़ी पढ़ती लिखती हैं, अंग्रेज़ी दा हैं वो, है ना। उनको आप कई बार देखते हैं कि डिबेट्स में या उनकी बातचीत में आप सुनते होंगे। तो इन्होंने जो कहा है उसमें और जो सच में इसमें लिखा हुआ है वो क्या है? वैसे आपको मराठी में अनुवाद करके आना चाहिए था। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता है और आप बिहार से हैं, तो ये हम इस विवाद की तरफ नहीं जाते हैं इस वक्त। ठीक है, तो बहुत सीरियस पॉइंट है। देखिए आदर्श, क्योंकि आज जिसके हाथ में भी ये मोबाइल है ना, और किसके हाथ में मोबाइल नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो हर किसी को लग रहा है कि भाई सरकार चोरी कर रही है, हमारी पर्सनल निजी जो चीज़ें हैं वो उस पर सरकार का पहरा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप किसी ऐसी चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं जो फ्लॉप हो जाएगा, या जिसको आप ठीक से रख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी ने जो पॉइंट 7B जिसका जिक्र किया, जिसको मैंने दिखाया, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें, कि इसमें लिखा हुआ है कि पहली बार फ़ोन के इस्तेमाल और उसके डिवाइस सेटअप में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड मिले, ये सरकार के नोटिफिकेशन में है, और उसका फंक्शन डिसेबल्ड या रिस्ट्रिक्टेड ना हो।
मतलब इस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है कि ऐप को डिलीट नहीं किया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि जब ये ऐप आपके मोबाइल पर आएगा तो वो डिसेबल नहीं होगा, अनेबल होगा, यानी कि वो अपना काम कर रहा होगा और उसको रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया गया होगा, यानी कि वो एक्टिव मोड में होगा। और ये निर्देश जो है ये मोबाइल कंपनियों के लिए है, उपभोक्ता के लिए नहीं। मतलब हाँ, मतलब ये है कि ये मोबाइल कंपनियों के लिए है, लेकिन मोबाइल कंपनियों को बोला गया है कि अब आप ऐप मतलब प्री इंस्टॉल्ड करके देंगे। मतलब जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं ना, आप देखते हैं कि कई बार हमने वीवो का मोबाइल खरीदा, हमने आईफोन को खरीदा, अलग अलग कंपनियों से मोबाइल खरीदते, तो कुछ ऐप्स आपको प्री इंस्टॉल्ड होते हैं ना। अब जैसे आईफोन है, इसमें थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं होता है, तो अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हालांकि सरकारी आदेश है तो करना पड़ेगा। तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है आदर्श। अगर बहुत संक्षेप में एक लाइन में विपक्ष ने आज जिस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, यानी कि करोड़ों लोग जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनके मन में गलतफहमी डाल दी कि आपके मोबाइल में जासूसी होगी, आपके मोबाइल में चोरी होगी, आपके मोबाइल के डेटा को सरकार देख रही होगी, या आपकी निजता का हनन हो रहा है। सोचिए कि इस एक पॉइंट, मैं कह रहा हूं कि ये पढ़े लिखे हुए सांसद, संसद में बैठने वाले विपक्ष के ये नेता हैं, और अगर इनका एजेंडा ये है तो आप सोचिए कि ये खुद देश को मूर्ख बना रहे हैं या खुद मूर्ख बन रहे हैं। मतलब देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं आप, या आप अपनी मूर्खता जाहिर कर रहे हैं कि जो लिखा हुआ है कि पहली बार फोन के, फिर मैं पढ़ दे रहा हूं प्रियंका चतुर्वेदी जी के लिए, हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश उनको पढ़ना आता है लेकिन हिंदी तर्जुमा अगर वो गलत कर रही हैं तो मैं उनके लिए पढ़ दे रहा हूँ कि पहली बार फ़ोन के इस्तेमाल और उसके डिवाइस सेटअप में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड मिले और उसका फंक्शन डिसेबल्ड या रिस्ट्रिक्टेड ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस ऐप को डिलीट नहीं कर सकते हैं, जिसको आज हमारे सूचना मंत्री ने आकर कहा है कि भाई ऐसा कहीं नहीं है। मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया है। मुझे लग रहा है कि बेवजह आज इस पूरे मामले को तूल दिया गया। मुझे लग रहा है कि बेवजह आज एक देश में पूरी मतलब एक पूरा माहौल बनाया, गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई। और कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ड्रामा नहीं डिलीवरी दीजिए यहाँ पर, सो एक बार फिर से आज विपक्ष ने बता दिया है। और मुझे लगता है जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो खबरों को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, खबरों को समझने वाले जो लोग हैं, उनको ये जानकर है, जैसे हमारे दर्शक हैं, पढ़ा लिखा वर्ग है, ये लोग जो सुनते हैं उस पर विचार भी करते हैं, तो इनको ये बात समझ में आज आ जाएगी शाम होते होते, रात होते होते, जब तक इनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी हमारी कि भाई आपने एक बार फिर से फर्जी एजेंडा उठाया और फिर से आप ड्रामा कंटेंट पर चले गए। आपको नहीं, जो है डिलीवरी पे भारी पड़ रहा है। मतलब रोज आपको एक ही बात सिखाई जा रही है, रोज आप एक ही बात किए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि विपक्ष को इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। हाँ, क्लियरिटी आप संसद में खड़े होकर मांग लेते, बिल्कुल, कि भाई आप इस ऐप के जरिए क्या क्या करने वाले हैं, और इस ऐप पर आप क्या, मतलब ये कंपलसरी तो नहीं है कि हर मोबाइल में ये रहेगा ही। मैं वैसे भी आपको बताऊं, कुछ ऐप्स जो आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलते हैं ना आपके मोबाइल के साथ, उसको आप डिलीट मार लीजिए, डिलीट हो जाता है, बिल्कुल, है ना। हालांकि वो बताते हैं कि अगर आपने इसको डिलीट किया, इस ऐप को डिलीट किया, तो ये फंक्शन आपके मोबाइल में काम नहीं करेगा। सो इट्स डिपेंड कि आप उसको रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, आप उस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो बिना मतलब का एक बवाल आज पूरे देश में, लेकिन करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ ये बवाल है, इसलिए आज हम को इस पर बात करना ज़रूरी था। बिल्कुल, ये हर किसी से जुड़ा मुद्दा है, मोबाइल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। और हम जानते हैं कि फेक न्यूज़ या अफवाहों के खिलाफ सरकार भी मुहिम चलाती है, पीआईबी फैक्ट चेक करता है, हम भी समय समय पर आपको जो ये फर्जी खबरें होती हैं उसकी सच्चाई सामने लाते रहते हैं। लेकिन इस पूरी अफवाह में जो एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, जिस वजह से, जिस मकसद से संचार साथी जैसे ऐप को लाया गया है, ये तो बात सच है ना कि देश में बड़ी संख्या में जो मोबाइल चोरी होता है, जो सिम चोरी होता है, उसका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड से लेकर तमाम तरह के अपराध में होता है। हमने ये भी देखा है कि जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसमें भी जो फ़ोन इस्तेमाल होते हैं, IMEI नंबर चेंज कर दिया जाता है और आप उसको ट्रैक नहीं कर पाते थे। और अगर आप उस फ़ोन के मालिक हैं तो भी आपको नहीं पता है कि आपका फ़ोन चोरी होने के बाद कहाँ गया है। तो ये तो, या फिर जो बैंकिंग के गलत नंबर हैं, जो आपने पूरी डिटेल दी कि संचार साथी ऐप क्या क्या करेगा, तो वो जो सारे उसके फंक्शंस हैं वो तो एक आम आदमी को ज़्यादा सुरक्षित और एम्पावर बनाता है। और दूसरा,
संचार मंत्री ने ये क्लियर कर दिया कि ऐप जो है वो आप जब चाहे हटा सकते हैं, ऑप्शनल है। तो अगर वो ऑप्शनल है और आपको इतनी सुरक्षा दे रहा है, तो ऐसे ऐप के बारे में जानकारी से पहले ही अगर गलत खबरें फैलेंगी तो देखिए, ये तो है कि कुछ तबका पढ़ा लिखा है, लेकिन एक बड़ी आबादी है जो संसद में कोई बात होती है सुनकर उसका पूरा मंतव्य बदल जाता है, घबराहट आ जाती उस है। बड़े तबके को छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं जो कम से कम कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं उनको तो आप खुद ही गलत जानकारी दे रहे हैं जी। आप खुद ही उनको मतलब सूचना के इस युग में एक ऐसी जानकारी पहुंचा दे रहे हैं जिसकी वजह से वो परेशान रहेगा। वो सोचेगा कि मैं मोबाइल यूज करूं कि नहीं करूं। एक शक का बीज आपने उस ऐप के लिए बेवजह डाल दिया है। बो दिया है। तो इस तरह का, और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, और मैं ये विपक्ष के नेताओं से या जो जिन नेताओं ने, हालांकि पूरी फहरिस्त है, अगर इसको मैं पढ़कर सुनाऊंगा तो आदर्श 10 मिनट और निकल जाएगा कि किन किन लोगों ने क्या क्या कहा। वो तो पार्टी लाइन है, एक ने कह दिया तो फिर तो नहीं, कई सारी पार्टियों के लोगों नेताओं ने कहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार इस ऐप के जरिए जासूसी करने वाली है या जासूसी करना चाहती है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये पहला सरकारी ऐप है। इससे पहले कोई सरकारी ऐप आपके मोबाइल में नहीं आया क्या? और आपने उसको इंस्टॉल किया या ज़बरदस्ती करा दिया गया? इंस्टॉल किया आपने तो सरकार तो चाहती तो तब भी कर सकती थी, है ना। सरकार चाहे तो बिना ऐप के भी आपके फ़ोन या आप मतलब सिस्टम के ज़रिए आप पर नज़र रख सकती है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि ये बिना मतलब की बात है। इससे वक्त ज़ाया होता है, संसद का वक्त ज़ाया होता है, सिस्टम का वक्त ज़ाया होता है, लोगों का वक्त ज़ाया होता है। एक आपने लोगों के दिमाग में एक गलत जानकारी और भर दी। इसलिए आज ज़रूरी था कि हम दोनों इस मुद्दे पर बात करते और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाते कि असल में सच क्या है। क्या सच में जासूसी ऐप है ये, या आपकी हेल्प के लिए ऐप बनाया गया है? बिल्कुल, और ये आपकी सुरक्षा के लिए ऐप है और आपके पास ये पावर है कि जब तक आप ये ऐप रखना चाहें रखें, जब आप ये हटाना चाहें हटा दें। तो मुझको लगता है कि इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें हर आदमी के पास राइट टू चूज़ है, राइट टू रिजेक्ट भी है। लेकिन अगर हम कभी अपने डिजिटल में या आप कभी टीवी पर गलती से भी अगर आपसे फैक्चुअली मिस्टेक होती है, गलत खबर चल जाती है, तो हम बाकायदा खेद प्रकट करते हैं, उस पर माफ़ी मांगते हैं और सुधार करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब जब ये बात आ गई है, खेद प्रकट होगा, माफ़ी मांगी जाएगी? बयान राजनीति में इस तरह का बड़ा दिल दिखाने वाला और इस तरह से माफ़ी मांगने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो अगर आज किसी पार्टी के किसी नेता ने कुछ कहा है तो वो माफ़ी मांगेगा, तो मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो एक एजेंडा पर काम कर रहे थे। लेकिन उस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या प्रमुख जो भी है वो भी अगर एक ट्वीट कर दे, इसकी भी मुझे उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा तो मतलब मैं उसको सैल्यूट करूँगा। लेकिन उम्मीद कम है, आप चौंकेंगे अगर ऐसा होगा तो। जो इस समय का पैटर्न है कि भैया आपने अगर गलत भी कह दिया है तो भी अड़े रहो, या फिर ये दुआ करो कि दूसरा मुद्दा है और लोग भूल जाएं मेरी बात को। लेकिन लोगों को याद है कि नोट में चिप वाली बात भी याद है लोगों को, कश्मीर में खून की नदियां बहने की जो दावे किए जाते थे। अलाप था कि कश्मीर में अलाप था या बिलाप था, जो भी था। हाँ, रुदाली भी कह सकते हैं। तो नहीं, ये वक्त वक्त पर देखिए ना, सीए को लेकर कैसे देश भर में अफवाह फैला दी गई कि सीए आने से ये हो जाएगा। अभी आपने देखा कि वक्त के अमेंडमेंट की, वक्त बिल में अमेंडमेंट की वजह से, नए कानून की वजह से सारी मस्जिदें छिन जाएंगी, सारे जो कब्रिस्तान हैं वो छिन जाएंगे। तो इन लोगों का काम है, इन लोगों का काम है अफवाह फैलाओ, अफवाहों का बाजार गर्म रखो, राजनीति करो। लेकिन अब धीरे धीरे 11-12 साल में जनता समझ गई है कि ये अफवाह की राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो हमको पसंद नहीं है। बार बार वो इंडिकेशन दे रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं। भाई जनतंत्र लोकतंत्र में यही होता है कि आप जब रिजल्ट आता है ना चुनाव का, वही आपके लिए एक संदेश होता है। तो इंडिकेशन भी है, मतलब एक तरीके से जनता इन्फॉर्म भी कर रही है, बता भी रही है कि भाई मत करो ये सब। लेकिन उसके बावजूद चल रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत है, जो आप भी हो सकते हैं। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। लेकिन ये सवाल विपक्ष के सामने खुद है कि आखिर दोनों, जो मीडिया होती है और जो नेता होते हैं, पॉलिटिक्स, दोनों की पूंजी होती है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। जनता पर कितना विश्वास करती है, ये नेताओं के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी और मीडिया के लिए भी ज़रूरी। लेकिन अगर नेता गलत खबर या गलत जानकारी एक बार साझा कर दें और बाद में अपने बयान पर माफ़ी भी ना मांगे, उसमें सुधार भी ना करें,
तो ये उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। लेकिन क्योंकि एक ऐसा मुद्दा था जो हर आदमी, हर आमोखास से जुड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हम सब करते हैं, आप में से बहुत लोग, मैक्सिमम लोग मोबाइल पर ही ये वीडियो देख रहे होंगे, लिहाजा हमें ये लगा कि ये जो संचार साथी ऐप पर पूरा बवाल चला है और एक फ़ेक नैरेटिव भी चलाने की कोशिश की गई है कि जासूसी ऐप है और आपकी सारी चीज़ें सरकार को पता चल जाएंगी। हालांकि इसमें एक कैच ये भी है कि कई सारे ऐसे ऐप हैं जो प्राइवेट ऐप हैं, जो सरकारी ऐप नहीं हैं, और उन पर जासूसी के शक लगते रहे हैं, आरोप लगते रहते हैं। चाहे कि अमेरिका की मेटा कंपनी हो जो फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाती है, ट्विटर पे आरोप लगे हैं और वहाँ बाकायदा सेनेटर्स जो है उनकी क्लास लेते रहें, चाहे एलोन मस्क की हो या मार्क जुकरबर्ग की हो। तो डेटा कॉम्प्रोमाइज़ आज के दौर में बड़ी बात नहीं है, और वो कई प्राइवेट जगहों पे आप जिन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी मोबाइल फ़ोन में आपसे मांगा जाता है कि आप कौन सी परमिशंस अलाउ कर रहे हैं, कौन सा परमिशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमें डिजिटली अपने लोगों को ज़्यादा साक्षर करने की ज़रूरत है, ना कि उन्हें वो कि एक कहावत थी ना कि कौवा कान ले गया तो आप कौवे के पीछे भाग रहे हैं, अपना कान नहीं देख रहे हैं। सवाल है कि अपना कान देखना सबसे ज़रूरी है, कान पर ध्यान दें। किसी ने कह दिया कि कौवा कान लेकर तुम्हारा भाग गया तो आप कौवे के पीछे भाग गए, आपने ये देखा नहीं कि आपका कान है या नहीं, कान नहीं है। तो मतलब ऐसा हमारे लोग बहुत समझदार हैं, दर्शक हमारे, और साथ में हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि कौवा कान लेकर भाग जाएगा, तो लोगों को पता है कि पहले कान चेक करना है, कौवे के पीछे भागना है। तो आज भी एक कौवा उड़ाने की कोशिश हुई और आज भी एक अफवाह उड़ी, आज भी एक अफवाह चली और शाम होते होते वो अफवाह दम तोड़ गई है। लेकिन क्योंकि ये एक ज़रूरी खबर थी और हमें लगा कि आपको इस खबर के बाद जो है इसकी पूरी सच्चाई क्या है, इसकी अफवाह क्या है, संचार साथी ऐप की यूटिलिटी क्या है, ये किन चीज़ों में काम आएगा, किन चीज़ों पर अफवाह चल रही है, क्या सच है क्या गलत है, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जानकारी दुरुस्त हुई होगी और जो आपके मन में संशय के बादल हैं वो छट गए होंगे। इसके बावजूद अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विद्यानाथ झा हमारे साथ वादे के अनुसार कल भी जुड़ेंगे। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो हम अगले वीडियो में, चाहे अलग टॉपिक पर हो, पर उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और आप अपनी राय बहुत ज़रूरी है दीजिए, क्योंकि आपकी राय से ही हम आगे क्या करना है वो सोचेंगे और आगे किस खबर पर, किस तरह की खबर पर आपके लिए वीडियो बनाना है, आपके सामने पेश होना है, वो हम विचार करेंगे आदर्श। बिल्कुल, क्योंकि ये महफिल 3 यारों की है, 2 यहाँ हैं और 1 सामने, तो आपका होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये बातचीत, इस संवाद में जो है गहराई आती है और दो तरफा बातचीत होती है तो ही किसी भी संवाद में मज़ा भी आता है। जैसा कि कल आपने कहा ही था कि हम विपक्ष नहीं हैं कि एक तरफा संवाद करेंगे, एकालाप करेंगे। इस संचार साथी ऐप को लेकर अगर आपके मन में अभी भी कोई दुविधा है, आप सवाल पूछ सकते हैं। कल हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे किसी ज़रूरी मुद्दे पर। उम्मीद करते हैं कि कल किसी और अफवाह पर और उसका खंडन करने के लिए हमें ना आना पड़े, बल्कि किसी ज़्यादा ज़रूरी और मानीखेज मुद्दे पर चर्चा करें। बिल्कुल सही बात है, मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव ऐसा कुछ मुद्दा हो उस पर हम बात करें। ऐसा नहीं कि किसी ने झूठ बोल दिया तो रोज़ हम खंडन और उसका सबूत लेकर ही बैठें, ये अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि आज सेशन चल रहा है ना, संसद का सेशन चल रहा है, तो उससे तो संसद का, देश का वक्त खराब हो रहा है, हमारा भी क्यों खराब हो इस चक्कर में। जी चलिए, उम्मीद करेंगे कल जब बुधवार को शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन होगा तो कुछ सार्थक चर्चा होगी और ठोस बातचीत होगी, अफवाहबाजी नहीं होगी। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो जैसा हमने कहा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी और वादे के अनुसार मैं तो रहूँगा ही, विद्यानाथ झा भी आपसे मुखातिब होंगे, क्योंकि अब ये डिजिटल फैमिली का भी एक नियमित सदस्य बन चुके हैं। उम्मीद है ये जो शुरुआत बहुनी अच्छी हो गई है ये कायम रहेगी। जी बिल्कुल, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मुखातिब होता रहूं, आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा मतलब कंटेंट लाता रहूं, खबर या खबर पर, जैसे आज हमने फैक्ट चेक किया, या फिर इसी तरीके से खबर के कई एंगल होते हैं, उसको आपके सामने कैसे परोसा जाता है, सच्चाई क्या है, सच आपको कैसे, किस नज़रिए से देखना ये आप तय कीजिए, लेकिन सच क्या है उसका वो हम कोशिश करेंगे आदर्श रोज़ हम दिखा पाएँ, बता पाएँ। तथ्य रहेंगे और यहाँ पर कोई वैसा नहीं है जो कहेगा कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। कागज़ लेकर आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी है कि आप तक फैक्चुअली और तथ्यात्मक और तथ्य और सत्य दोनों सटीक तरीके से पहुँचे। आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।